And we have some more news coming in right now. It seems the Union Minister Chirag Paswan has rained fire upon the opposition. So the leader of LJP Ram Vilas and Union Minister Chirag Paswan is accusing Rahul Gandhi of wasting precious parliament time. Remember, this is all related to what is happening currently in the Lok Sabha and what happened since morning and even yesterday. Now, the proceedings have not been able to continue, and this is what Chirag Paswan is referring to. He's saying that such behavior by the leader of opposition and opposition MPs is unacceptable. वहां से बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। चिराग जी, आज हुआ क्या था? क्या ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि 8 सांसदों को निलंबित करना पड़ा और ये 8 के 8 सांसद क्यों टेबल पर चढ़ गए थे? क्या हुआ? देखिए, मैं मानता हूं कि कई बार संभवतः आपको किसी बात का आक्रोश होगा, गुस्सा होगा, आपके हिसाब से चीजें नहीं हुई होंगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सदन की मर्यादा को पूरी तरीके से तार-तार कर दें। जिस तरीके से आज विपक्ष के सांसदों का आचरण रहा है, वो कतई लोकतंत्र की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं सांसदों ने चेयर तक वो पहुंच गए, टेबल के ऊपर खड़े हो गए, चेयर तक पहुंच गए, चेयर पे स्पीकर मौजूद हैं, उनके ऊपर कागज फाड़ के उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया। ये सारी चीजें बर्दाश्त के परे हैं। और आप किस तरीके की परंपराएं आने वाली पीढ़ी को सौंप के जाना चाह रहे हैं? आज जितने फर्स्ट टाइमर सांसद हैं यहाँ पे, मेरी पार्टी के भैया 3 फर्स्ट टाइमर सांसद यहाँ पे मौजूद हैं। वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर पार्लियामेंट इज फ्रॉम माय पार्टी। किस तरीके का आचरण, किस तरीके का उदाहरण एलओपी और उनकी पार्टी यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहती है। और जब एलओपी को ही नहीं समझ में आता, उनके सांसदों को कहाँ पे समझ में आएगा? भाई, छोटी सी बात है, स्पीकर ने रूलिंग दे दी, आपको विषय उठाना था, आपने उठा भी दिया, पर क्या आपके पास और कोई विषय नहीं है उठाने के लिए? और आपने अपना समय तो बर्बाद किया ही किया, अपने तमाम विपक्षी सांसदों का आप समय खा गए। कितने और दलों के नेताओं का नाम स्पीकर साहब ने बुलाया, सपा के सांसद को बुलाया गया, टीएमसी के सांसद को बुलाया गया, आपने उन तक को मौका नहीं दिया बोलने का। तो लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है कि सत्ता पक्ष अपनी बातें रखता है, विपक्ष, और ये मौका था विपक्ष के पास, हर एक मुद्दे पर आप चर्चा कर सकते थे। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में ये स्पेस होती है कि जिस भी विषय पर आप बात करना चाहें आप कर सकते हैं, तो आप वो रखते बात को, मौके का फायदा आप उठाते हैं। लेकिन बार बार चाइना का जिक्र जो है राहुल गांधी कर रहे हैं, बार बार मना करने के बावजूद वो उस बात को दोहरा रहे हैं जो चीज अब तक पब्लिश भी नहीं हुई है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है ये बचपना ही है ये, और या फिर एक जिद है, हट है कि मुझे बस यही बोलना है, यही बोलना है, या तो ये और कोई तैयारी नहीं करके आए किसी बात की, एक ही विषय को लेकर, जबकि उसके ऊपर सारी बातें एक तरफ, बट चेयर की रूलिंग सबसे ऊपर है ना लोकसभा में। जब चेयर ने एक रूलिंग दे दी, नियम तक पढ़ के बता दिया, उसके बाद भी आप उसी जिद पे अड़े हुए हैं, तो कौन सी भाषा या कितने शब्दों में आपको समझाया जा सकता है? अब तो ये हम लोग की समझ के पर। So it is day 2 of fireworks in the Lok Sabha once again as leader of opposition Rahul Gandhi and speaker locked horns. I beg your pardon, the chair locked horns. It was a fiery showdown in the Lok Sabha when Rahul Gandhi was not allowed to speak on the China issue. After yesterday's remarks being expunged, Rahul once again tried to raise the China issue in the Lok Sabha and he was interrupted by the chair. Then the chair asked Rahul to not raise this issue. This led to ruckus in the lower house when Rahul was interrupted by the chair once again, and KC Venugopal referred to the chair as Yaar, which further escalated things. Rahul again tried to raise the China issue, but then the chair called the other opposition MPs to come ahead and speak. Now, opposition MPs stormed the well of the house and threw papers at the chair. After the incident, BJP filed a complaint with the speaker and urged the chair to take action against them. When the session resumed, the action was initiated and a motion was passed against the opposition MPs and they were suspended for the remaining budget session. The suspended opposition MPs once again threw papers at the chair, then staged a protest in the Parliament complex.